नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं आपके साथ जूही सक्सेना और मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। धनवान बनाएगा महामंत्र ओम, सफलता दिलाएगा महामंत्र ओम, निरोगी बनाएगा महामंत्र ओम। जानिए चमत्कारी ओम महामंत्र के 50 महाउपाय सिर्फ कालचक्र में। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं ओम महामंत्र की, जिसके बिना हर मंत्र अधूरा है। शास्त्रों में कहा गया है कि ओम अपने आप में एक संपूर्ण मंत्र है, जिसके बिना हर पूजा और साधना सफल नहीं मानी जाती है। इसीलिए आज पंडित जी आपको बताएंगे कि कैसे ओम महामंत्र जपने का सही तरीका और खास उपाय आपके जीवन की हर मुश्किल को दूर करके आपकी लाइफ में खुशियां के रंग भर देगा। इस उपाय में ना तो कोई खर्च है और ना ही आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत है। बस अपनी परेशानी के अनुसार आपको घर में ही बैठकर खास विधि से ओम का उच्चारण करना है। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 012046025503 और 012046025504। चर्चा को शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 17 नवंबर 2016 दिन गुरुवार। आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि थी, जो सुबह 8:22 तक थी। उसके बाद से चतुर्थी तिथि शुरू हो चुकी है। मृगशिरा नक्षत्र सुबह 7:41 तक था। उसके बाद से आर्द्रा नक्षत्र इस समय शुरू हो चुका है। राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक। आज संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत है। सबसे पहले हमें ओम महामंत्र की महिमा और इसके शास्त्रीय महत्व के बारे में पंडित जी से जानना चाहिए। साथ ही ओम का उच्चारण करने में हमें क्या क्या लाभ होता है, ये भी पंडित जी आपसे जानना चाहते हैं। एतदालंबनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते, एतदालंबनम श्रेष्ठम एतदालंबनम परम, एतदालंबनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। जिसके आश्रय मात्र से भवसागर से पार होने में सरलता हो जाती है और मनुष्य भवसागर से पार हो जाता है। 84 लाख योनियों के आवागमन का चक्कर बंद हो जाता है। ऐसा एक अक्षर ब्रह्म है जिसको कहते हैं ओम। ओंकार अक्षर ब्रह्म है। ये 3 अक्षरों से मिलकर के बना हुआ है। अ, उ, म। ये ईश्वर के 3 स्वरूप ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर का संयुक्त स्वरूप है। ओम में सृजन, पालन और संहार तीनों शक्तियों का समावेश है। इसलिए ओम ईश्वर के ही समान है। इसीलिए इसको अक्षर ब्रह्म भी कहा जाता है। ओम का सही उच्चारण, सही प्रयोग किया जाए तो जीवन की हर जटिल समस्या समाप्त हो सकती है। ओम का उच्चारण नियमित करने से शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होने लगता है। घबराहट, बेचैनी होने पर सुबह ओम का उच्चारण जरूर करें। स्वामी रामदेव अपने योग के कार्यक्रम में उद्गीत प्राणायाम बताते हैं, जिसमें ओम बोलने के लिए बताते हैं। उद्गीत प्राणायाम जो लोग करते हैं और 5 से 10 बार लगातार अपनी श्वास को रोक करके श्वास को छोड़ते हुए ओम बोलते हुए अपने पूजा स्थान में बैठते हैं, उनके पूजा स्थान की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो जाता है। वहां जाने वाले लोगों को, वहां बैठने वाले लोगों को बहुत ही मानसिक शांति मिलती है और मानसिक रूप से रोगी व्यक्तियों के लिए यह उद्गीत प्राणायाम रामबाण की तरह लाभकारी है। हृदय रोग अगर है और ओम का उच्चारण किया जाए तो निश्चित रूप से हृदय रोग में लाभ मिलता है। ओम का उच्चारण हृदय गति और रक्त के प्रवाह को संतुलित रखता है। ओम का उच्चारण करने से जहां पाचन शक्ति, डाइजेशन पावर शरीर का अच्छा होता है,
वहीं ओम का उच्चारण करने से नींद न आने की समस्या भी दूर हो जाती है। अनिद्रा जैसी समस्याएं सिर्फ ओम का उच्चारण करने से ठीक हो जाती हैं। ब्लड प्रेशर, शुगर के रोगियों को हर रोज सुबह 108 बार ओम का उच्चारण करना चाहिए। राधा स्वामी संप्रदाय जो व्यास में है, वो लोग भी अनहद नाद सुनने के लिए ही सत्संग करते हैं। अनहद नाद जो है वो नाभि पर ओम का धुनकारा ही है। ओम का उच्चारण सुनाई पड़ता है अनहद नाद सुनने वाले को, और यही ओम अक्षर ब्रह्म है। इसी से समस्त सृष्टि की रचना हुई है। इस अनहद नाद को जान करके मनुष्य आवागमन के चक्कर से, इस भौतिक संसार के माया मोह के बंधन से अपने आप को मुक्त कर सकता है और निरोगी जीवन भी प्राप्त कर सकता है। ऐसा करने से व्यवहार में शालीनता आती है और विरोधी भी मित्र बन जाते हैं। ओम का उच्चारण करने से मन में निराशा के भाव कभी नहीं आते हैं। जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, एकाग्रता की कमी है, उनको ओम का उच्चारण जरूर करना चाहिए। और मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, सनातन धर्म में कोई ऐसा मंत्र नहीं है जिसके पहले ओम न लगाया जाता हो। ओम को मंत्रों में प्रणव कहते हैं। प्रणव अर्थात सिर। ये ओम के बिना कोई भी मंत्र एक तरह से आप मान लीजिए कि मस्तक विहीन है। जिस तरह से मनुष्य की पूरी शरीर हो और उसका मस्तक गायब हो जाए वो मृत माना जाता है, उसी तरह से अगर किसी मंत्र के शुरुआत से ओम गायब हो जाए तो वह मंत्र मृतक के समान है। ऐसा दुर्गा कल्पद्रुम में विशेष रूप से जोर दे करके शास्त्रकारों ने लिखा है। अगर कोई अपनी अल्पज्ञता के कारण इस तरह का किसी को संदेश दे कि बिना ओम के भी मंत्रों का जप हो सकता है, तो यह शास्त्र की अवज्ञा है और शास्त्र का उल्लंघन है। अगर कर्ज आपके गले की फांस बन चुका है या हर बिजनेस डील में घाटा हो रहा है, तो हर रोज आपको कितनी देर तक ओम का उच्चारण आपको इस मुश्किल से बाहर निकाल सकता है, ये मैं बताऊंगा आपको। लेकिन अभी मेष और वृषभ राशि के जातकों का राशिफल बताने का समय हो चुका है। बिल्कुल, ओम का उच्चारण कैसे आपको लाभ पहुंचा सकता है, ये हम पंडित जी से थोड़ी देर में जानेंगे। लेकिन अब बारी आती है मेष राशि वालों की। जान लेते हैं आज आपका राशिफल क्या कहता है। देखिए, मेष राशि पर मेष राशि के स्वामी मंगल की पूरी दृष्टि है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन चंद्रमा से छठवां आठवां योग इस बात का संकेत कर रहा है कि आज मेष राशि के जातक किसी नए काम की शुरुआत तो करेंगे, लेकिन ये चंद्रमा की स्थिति मन में दुविधा पैदा करेगी और आपके व्यवसाय में, कार्य क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में थोड़ा सा विरोध का भी सामना करना पड़ेगा। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आपके गमन स्थान का शुक्र आपको विदेश यात्रा पर ले जा सकता है। मेष राशि की महिलाएं जो विवाहिता हैं, उन्हें चाहिए कि आज अपने वाणी पर संयम रखें। और मेष राशि के पुरुष आज हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल का चोला चढ़वाएं, तांबे का बर्तन दान करें। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, अब बारी आती है वृषभ राशि वालों की। जान लेते हैं आज आपका दिन कैसा रहने वाला है, शुभ उपाय, शुभ दान क्या करें, जान लेते हैं पंडित जी से। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि सूर्य, बुध और शनि 3 ग्रहों की पूर्ण दृष्टि के साथ बृहस्पति की भी पूरी दृष्टि आपके राशि पर इस समय बन रही है। इसका मतलब ये होगा कि आज आर्थिक अर्थात पैसे से जुड़ी हुई अपनी जिम्मेदारियों को आप बहुत अच्छी तरह से पूरा कर पाएंगे। परिवार के साथ आज खरीदारी करने का, शॉपिंग करने का माहौल बनेगा।
आपका आत्मविश्वास भी बढ़ा रहेगा, जिसके कारण आज आप मन लगा करके काम करेंगे। शुभ उपाय आपके लिए है गायत्री मंत्र का जप करें, शहद का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए क्रीम है। जय मां विंध्यवासिनी। पैसों की कमी के कारण अगर बनते काम बिगड़ रहे हैं, बढ़ते कर्ज और कारोबार में हो रहे घाटे से आप परेशान हैं, या फिर बढ़ते फिजूल खर्च ने आपकी तिजोरी खाली कर दी है, तो आपको हर रोज कितने समय और किस विधि से ओम का उच्चारण करना चाहिए, जान लेते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी, इन परेशानियों से कैसे हम ओम का उच्चारण करके पार पा सकते हैं? देखिए, प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्म तत्वम सच्चित सुखम परमहंस गतिम तुरीयम यत स्वप्न जागर सुसुप्तिमवैति नित्यम तद ब्रह्म निष्कलमहम न च भूत संग। ये ओंकार अक्षर ब्रह्म है और इसका हृदय में ध्यान किया जाता है, और हृदय में जब इसका ध्यान किया जाता है तो यह अक्षर ब्रह्म अजर अमर अविनाशी आत्मा के साथ जब संयुक्त हो जाता है तो आत्मा को भी उत्तम गति की प्राप्ति हो जाती है, और जीवात्मा भी आत्मा के संयोग में आकर के उत्तम गति को प्राप्त करता है। अब हम थोड़ी सी भौतिक जगत की बात करेंगे। देखिए, अगर आपके जीवन में शरीर निर्वाह करना है आपको, तो धन की भी आवश्यकता पड़ेगी, और यदि जन्म कुंडली के ग्रहों के कारण या प्रारब्ध के कारण आपके जीवन में धन का अभाव हो रहा है, कर्ज बढ़ रहा है, दरिद्रता ने पूरा अपना अस्थायी आवास बना लिया है आपके जीवन में, और कारोबार में घाटा हो रहा है, किसी काम को शुरू करते हैं तो पूरा नहीं होता है, फिजूल खर्ची बढ़ रही है, तो ऐसे में पीले कपड़े पहन करके, पीले आसन पर बैठ करके सूर्योदय और सूर्यास्त के समय ओम का 15 मिनट तक जप और ध्यान जरूर करना चाहिए। जप के फौरन बाद कोई गर्म चीज का सेवन नहीं करना चाहिए। दरिद्रता और कार्यों में आ रही रुकावट निश्चित रूप से दूर होने लगेगी। जय मां विंध्यवासिनी। घर या ऑफिस में बढ़ रहे वास्तु दोष को दूर करने के लिए किस दिन और कैसे ओम का एक महा उपाय आपको करना है, ये मैं बताऊंगा आपको। अब से कुछ देर में बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र। बिल्कुल, घर में या ऑफिस में वास्तु दोष को अगर आपको दूर करना है तो क्या करना है, ये हम पंडित जी से जानेंगे। लेकिन अब बारी आती है मिथुन राशि वालों की। जान लेते हैं आज आपका दिन कैसा रहने वाला है। मिथुन राशि में चंद्रमा इस समय गोचर कर रहा है 7 अंश 22 कला पर, और शुक्र की पूरी दृष्टि बन रही है। चंद्र शुक्र का ये संयोग आज आपके मन को प्रसन्नता देगा, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, और अपनों के साथ आज आप समय व्यतीत करेंगे। आज कहीं से आपको उपहार भी मिलेगा और आर्थिक लाभ भी होगा, लेकिन ज्यादा खर्च से आपको बचना चाहिए। मन में नकारात्मक विचार लाने से भी बचें। हनुमान जी को लाल वस्त्र चढ़ाएं, हरी चूड़ियां दान करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आती है आज के गुड लक मुहूर्त की। पंडित जी, क्या है आज का गुड लक मुहूर्त? आज अपने जरूरी काम आप अभिजीत मुहूर्त या अमृत मुहूर्त में करें। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:44 से दोपहर 12:27 तक है। अमृत मुहूर्त रात 8:29 से 9:57 तक है। इसमें जो भी काम आप शुरू करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। और एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि आज हम बात कर रहे हैं ओम के उच्चारण की। कैसे आप ओम का उच्चारण करके अपनी सभी परेशानियों को दूर कर सकते हैं, ये हम पंडित जी से जान रहे हैं। लेकिन अब बारी आती है आपका राशिफल जानने की। तो अब कर्क राशि के जातकों के बारे में बताना चाहूंगा। आज कर्क राशि पर मंगल की जहां पूर्ण दृष्टि है, वहीं कर्क राशि का स्वामी
चंद्रमा अब अपने राशि से 12वें स्थान में 7 अंश 22 कला पर विद्यमान हो गया है। ऐसे में थोड़ी सी सेहत में गिरावट और थोड़ी सी धनहानि की संभावना बनी हुई है। पारिवारिक कार्यों पर खर्च बढ़ेगा और अपनों से वाद विवाद से आज आपको बचना चाहिए। असमंजस में रहेंगे, इसलिए आज डिसीजन न लें तो ठीक रहेगा। चंद्रमा को अर्घ्य दीजिएगा, दूध का दान करिएगा। शुभ अंक 2 होगा, शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। ओम से जुड़ा वो कौन सा महा उपाय है जिसे करने से घर और ऑफिस का वास्तु दोष दूर हो जाएगा? आप पंडित जी आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, घर हो या कार्य क्षेत्र, अगर वहां वास्तु दोष है तो उसे अगर दूर करना है तो मुख्य द्वार के दोनों ओर सिंदूर और चमेली का तेल मिला करके दाहिने हाथ की अनामिका से सुंदर ढंग से ओम की आकृति बनाइए। और यदि आपकी हैंड राइटिंग ठीक नहीं है तो किसी ऐसे व्यक्ति से ओम लिखवाइए जिसकी हैंड राइटिंग संतुलित और सुंदर हो, जो देखने में भी सुंदर लगे। मुख्य द्वार पर कुमकुम से भी ओम लिखा जा सकता है। मंगलवार को ये उपाय आपको एक बार जरूर करना चाहिए। जानते हैं, प्रवेश करते ही अगर ओम दोनों तरफ लिखा होगा और उस पर आपकी दृष्टि जाएगी तो निश्चित रूप से घर में प्रवेश करते करते आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो जाएगा, इसमें संशय नहीं है। कहाँ बैठकर ओम का उच्चारण करने से परिवार से दूर होगा क्लेश? किस दिशा में बैठकर ओम का उच्चारण करने से तेज होगा दिमाग? और हर राशि वालों को किस रंग से ओम लिखकर उस पर ध्यान लगाने से बन जाएंगे उनके बिगड़े काम? ये सब बताएंगे पंडित जी। लेकिन फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कालचक्र में। जी हाँ, अब हम आपकी हर समस्या का समाधान लेकर आए हैं, वो है ओम महामंत्र। अपनी परेशानी के अनुसार आपको घर में किस दिशा में बैठकर कितने समय के लिए ओम का उच्चारण करना चाहिए, यही आज कालचक्र में पंडित जी हमें बता रहे हैं। चलिए अपनी इसी खास चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनके परिवार में हमेशा क्लेश रहता है, जिनकी मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या फिर ज्यादा गुस्सा करने के कारण अपनों से आपके रिश्ते खराब हो रहे हैं। ऐसे लोगों को किस विधि से और रोज कितनी बार ओम महामंत्र का जप करना चाहिए, जान लेते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी, बताइए इन परेशानियों से कैसे निजात पा सकते हैं? देखो, परिवार में अगर सचमुच में वाद विवाद बढ़ रहा है तो इसका 2 कारण होगा। एक कारण तो होगा कि घर में अभाव होगा, तब कुभाव हो रहा है, और दूसरा कारण ये होगा कि घर में संकुचित विचार के लोग घर के मुखिया होंगे, तब घर में विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी। अगर इसी क्रम में आपका वैवाहिक जीवन सुखी नहीं है और परिवार में वाद विवाद हो रहा है और बच्चों के साथ भी रिश्ते अब अच्छे नहीं रहे, तो हर रोज 15 मिनट तक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके ओम का जप करें। क्योंकि देखो, ओम अक्षर ब्रह्म है, साक्षात ये भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है, और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वृक्षों में मैं पीपल हूं। अगर कहीं भगवान का वास है वासुदेव का, तो पीपल के पेड़ में है। तो पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके जब आप ओंकार का जप करेंगे पूर्व दिशा में मुंह करके, तो सारी सकारात्मक ऊर्जा से आप सराबोर हो जाएंगे और आपके चेहरे पर एक अलग कांति होगी। आपके मन में एक विशिष्ट रूप से शांति मिलने का आभास होगा और आपका धैर्य देखने लायक होगा। छोटी छोटी बातें आपको विचलित नहीं करेंगी। उत्तेजना और गुस्सा आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएगा। तो है ना ये चमत्कारी उपाय। अगर आप घुटनों के रोग से रोगी हैं और पीपल के नीचे आसन लगा करके नहीं बैठ पाते हैं, तो आप अपने घर में ही सफेद चंदन से दीवार पर
ओम लिख लीजिए, उस पर ध्यान लगाते हुए ओम का 108 बार उच्चारण करिए। ऐसा करने से भी आपका मन शांत हो जाएगा, क्रोध समाप्त हो जाएगा, पारिवारिक विवाद सुलझेंगे। ये उपाय शनिवार को करने से ज्यादा लाभ मिलेगा, इसमें संदेह नहीं है। अब बात करते हैं कि अगर कमजोर याददाश्त अब आपकी कमजोरी बन चुकी है, बहुत लोग हाथ में चश्मा लिए रहते हैं, चश्मा ढूंढते रहते हैं, मेरा चश्मा कहाँ है, मोबाइल हाथ में लिए रहते हैं, अपना मोबाइल ढूंढ रहे होते हैं, जिसके कारण आपको सफलता पाने में दिक्कत आ रही है। आप सारी जरूरी चीजों को भूल जाते हैं, हड़बड़ी में चीजों को याद नहीं कर पाते हैं। स्मरण शक्ति तो एक प्रकार से ईश्वर का वरदान है। जिसको सारी चीजें याद रहती हैं, वह व्यक्ति निश्चित रूप से इस धरती पर सफलता का हकदार है। अगर आपको भी किस विधि से ओम का उच्चारण करना है और आपकी स्मरण शक्ति ठीक हो जाए, तो इस विषय पर मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा। लेकिन अभी समय हुआ है सिंह राशि के जातकों का राशिफल बताने का। और अब बारी आती है सिंह राशि वालों की। जान लेते हैं आज आपका दिन कैसा रहने वाला है। शुभ उपाय, शुभ दान क्या करें, शुभ अंक और शुभ रंग आपके लिए क्या होंगे। सिंह राशि के जातकों के धन के स्थान में बृहस्पति की स्थिति है और धनेश बुध लग्नेश सूर्य के साथ है। ऐसे में आज निश्चित रूप से कारोबार में, व्यवसाय में आपको धन लाभ होगा। परिवार और मित्रों के साथ घूमने जाने का अवसर बनेगा। हाँ, एक चीज है कि आपके राशि में जो राहु की स्थिति है, इसके कारण थोड़ा सा आज आप दुविधा में भी रह सकते हैं, जिसके कारण अच्छे अवसर आपसे छूट सकते हैं। आज असमंजस की स्थिति में नया काम शुरू ना करें। पिता का आशीर्वाद लें, गुड़ का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। आपकी याददाश्त बढ़े, आपकी पर्सनालिटी में निखार आए, आपके बोलने के तरीके से लोग प्रभावित हो। इसके लिए आपको हर रोज कितनी बार और किस विधि से ओम का उच्चारण करना चाहिए, जान लेते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी, पर्सनालिटी निखारने के लिए कैसे हम ओम का उच्चारण कर सकते हैं? देखिए, व्यक्तित्व का निर्माण ओंकार से होता है, इसमें कोई संशय की गुंजाइश है ही नहीं है। जिन लोगों की स्मरण शक्ति या मानसिक एकाग्रता कमजोर है, या जिन लोगों का काम दिमाग से और बोलने से ज्यादा जुड़ा हुआ है, ऐसे लोगों को सफलता पाने के लिए हर रोज पूरब दिशा की ओर मुख करके अपने सामने केसर से दीवार पर ओम लिख करके उसका अपलक ध्यान करना चाहिए। जैसे त्राटक किया जाता है। त्राटक कैसे किया जाता है? आंखों की पलकों को बिना झपकाए एक टक उसी चीज को देखना, ये त्राटक कहलाता है। और त्राटक जिसका सिद्ध हो जाता है, वह सम्मोहन विद्या का सबसे बड़ा मास्टर बन जाता है। तो अगर आप भी ओम को अपलक दृष्टि से 12 से 15 मिनट देखने का प्रयास करेंगे, तो आपके मन की अशांति और दुविधा सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाएगी और आप ओम का उच्चारण भी करें। ओम का उच्चारण कैसे करेंगे? ऐसे नहीं, ओम इस तरह से अपनी पूरी सांस को भर करके ओम का कम से कम 11 बार उच्चारण करें। ऐसा करने से बुद्धि का विकास होगा, चेहरे पर कीर्तिमान आपके स्थापित होगा। क्या आप भी बिना किसी गलती के कानूनी मामलों में फंस गए हैं? तो अब आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि कन्या राशि के जातकों का राशिफल बताने के बाद मैं आपसे बताऊंगा ओम से जुड़ा हुआ वह महाउपाय जिसको करने से आप कानूनी मामलों से जल्द राहत पा जाएंगे। बिल्कुल, अब बारी आती है कन्या राशि वालों की।
जान लेते हैं आज आपका दिन कैसा रहने वाला है। कन्या राशि में बृहस्पति की स्थिति है। कन्या राशि का स्वामी इस समय वृश्चिक राशि में सूर्य के साथ 12 डिग्री 49 कला पर स्थित है। ऐसे में एक बात तो कही जा सकती है, काम में सफलता मिलेगी, पिता से सहयोग भी प्राप्त होगा, उच्च अधिकारियों से भी लाभ आपको प्राप्त होगा, प्रमोशन मिलेगा, व्यापारियों को लाभ भी होगा। और आज हाँ, अगर कोई सरकारी काम आपका है वो भी बनेगा, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, पारिवारिक जीवन भी सुखी रहेगा। आज आपको तुलसी में जल जरूर देना चाहिए। मोतीचूर के लड्डू आपको दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 7 होगा। शुभ रंग आपके लिए कत्थई होगा। जय मां विंध्यवासिनी। बिना किसी गलती के अगर आप भी कानूनी मुश्किलों में फंस गए हैं तो ओम से जुड़ा उपाय और किस ओर चेहरा करके कितनी बार ओम का जप आपको इस परेशानी से मुक्ति दिला सकता है, जान लेते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी, कानूनी मामलों से बचने के लिए कैसे हमें ओम का उच्चारण करना चाहिए? देखिए, वैसे तो कभी कभी ऐसा भी संयोग होता है कि आदमी कुछ न करे तब भी वो कानूनी मामलों में फंस जाता है। वो गलती ना करे, उसका भाई गलती कर दे, तब भी लोग दुश्मनी बस उसको फंसा देते हैं। वो गलती ना करे, उसका बेटा गलती करे, तब भी माता पिता को लोग कानून में फंसा देते हैं, और जिससे कानूनी मुश्किलें ही नहीं होती हैं, जेल जाने की नौबत तक आती है। ज्योतिष में कहते हैं ना कि लग्ने सनौ कर्म गते शशांकः शुक्रे क्षिते वा यदि बंध भोक्ता। लग्न में शनि हो, दशम भाव में चंद्रमा हो, शुक्र से देखा जाता हो, तो ऐसी महादशा अंतरदशा जब आती है तो कानूनी मुश्किलें बढ़ती हैं, जेल यात्रा का योग बनता है और कठिनाइयां बढ़ती हैं, सम्मान प्रतिष्ठा पर भी आंच आती है। भगवान न करेंगे ऐसा किसी के जीवन में हो। मां विंध्यवासिनी करें कि सब लोग कुशल पूर्वक अपना जीवन जिएं और किसी को बदनामी का सामना न करना पड़े। लेकिन अगर किसी कारणवश किसी कुचक्र में आप फंस गए हैं और ये वाद विवाद आपका सुलझ नहीं रहा है, तो एक छोटा सा उपाय मैं आपको बताना चाहूंगा। सूर्योदय से पहले अपने घर की दीवार पर नीले रंग की स्याही से पूर्व की दीवार पर ओम सुंदर ढंग से बनाइए और उस पर ध्यान केंद्रित करके ओम का उच्चारण करते हुए शरीर में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को महसूस कीजिए। किसी भी काम पर अगर आप जाएंगे तो आपका आभा मंडल आपका काम बनाएगा। आभा मंडल अर्थात आपके चेहरे से निकलता हुआ तेज, ओरा जिसको कहते हैं अंग्रेजी में। तो ये आभा मंडल, आपने देवी देवताओं के जितने भी चित्र देखे होंगे, तो चित्र में जहां देवी देवताओं का सर होता है, मस्तक होता है, उसके चारों तरफ आप देखें तो पीली 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 वृत्त जैसे स्थिति बनी होती है, वही है आभा मंडल। तो आपके आभा मंडल का जब विस्तार होगा तब निश्चित रूप से लोग आपके प्रति कटुता और वैमनस्य छोड़ करके आपके साथ सहृदयता का व्यवहार करेंगे, और यह उपाय निश्चित रूप से आपके व्यक्तित्व में 4 चांद लगाएगा और दुश्मनों के सामने आपको झुकने की नौबत नहीं आने देगा। और अब बारी आती है तुला राशि वालों की, जान लेते हैं आज आपका राशिफल क्या कहता है। तुला राशि का स्वामी शुक्र चंद्रमा से परस्पर 7वें घर में है, इसलिए आज तुला राशि के जातक न चाहते हुए भी कोई क्रिएटिव काम जरूर करेंगे। विदेश यात्रा पर जाने का पूरा संयोग बना हुआ है और कहीं से शुभ समाचार भी मिलेगा। कारोबार में लाभ होगा, लेकिन साझेदार आज आपकी मदद नहीं करेंगे। संतान, स्वास्थ्य और विरोधियों का आपको ध्यान रखना चाहिए। शुभ उपाय आपके लिए है लाल कमल के फूल माँ दुर्गा के श्री चरणों में अर्पित कीजिए। चावल का दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए मैरून है। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छी सेहत के लिए ओम महामंत्र का जाप कैसे करना चाहिए, कितनी बार करना चाहिए और किस दिशा में बैठकर करना चाहिए, अब हम पंडित जी से जान लेते हैं। जी पंडित जी बताइए, अच्छी सेहत के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं? देखिए, कहते हैं कि
चिंता से चतुराई घटे, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप की है लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। जब शरीर में चिंता हो जाती है तो शरीर रोगों का भंडार हो जाता है। आप भी चाहते हैं कि अगर आपकी अच्छी सेहत रहे तो आप हाथ में तुलसी का पत्ता लेकर के ओम महामंत्र का जप करिए और जप के बाद तुलसी के पत्ते को पीने वाले पानी में मिला करके जो व्यक्ति बीमार है उसको पिलाइए। हर रोज अगर ओम महामंत्र का जप करके ऐसा आप करते हैं और मरीज अगर लेटकर भी ओम महामंत्र का जप कर सकता है तो उसके आत्मबल में काफी मजबूती आएगी। अगर कफ से संबंधित रोग है तो लाल चंदन या केसर से दीवार पर ओम लिख करके उसका ध्यान करना चाहिए। अगर वात रोग हो, मुहासे, चर्म रोग हो या तो सफेद चंदन से ओम लिख करके ध्यान लगाना चाहिए। पित्त रोग हो तो पीले चंदन या हल्दी से ओम लिख करके इस मंत्र का जप करना चाहिए। चोट और घाव में नीले रंग से ओम लिख करके जप करना चाहिए। घुटना, जोड़ों का दर्द, नसों की समस्या, बुखार, कफ में नीले रंग से ओमकार लिख करके उसका ध्यान करना चाहिए। और अब बारी आती है वृश्चिक राशि वालों की। जान लेते हैं आज आपका दिन कैसा रहने वाला है। वृश्चिक राशि में सूर्य, बुध, शनि तीनों ग्रहों की स्थिति है भाई। 7.5 चल रही है आपकी। मंगल भले उच्च राशि में है लेकिन आपके राशि पर उसकी दृष्टि नहीं है, इसलिए कहना चाहूंगा कि आज नया काम शुरू ना करें और अपने क्रोध पर नियंत्रण जरूर रखें। सरकारी काम में सावधानी बरतें। किसी तरह की गलत जानकारी सरकारी एफिडेविट में देने की कोशिश ना करें। किसी से दोस्ती सोच समझ करके ही करें और आज पैसे ज्यादा खर्च होने की संभावना है। महालक्ष्मी को नारियल अर्पित करें, मसूर का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। 12 राशि वालों को किस्मत का साथ पाने के लिए ओम का जाप और ध्यान कैसे करना चाहिए जान लेते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी बताइए। देखिए, अब आप अपने राशि की बात आ रही है तो आप नोट कर लीजिए। मेष राशि के जो जातक हैं उन्हें नारंगी रंग के रंग से ओम अपने पूरब की दीवार पर लिख करके उसका ध्यान करना चाहिए। कागज पर भी लिख करके ध्यान कर सकते हैं लेकिन बड़े अक्षरों में। वृषभ राशि वालों को और कर्क राशि वालों को चांदी का ओम सुंदर सुनार से बनवा लेना चाहिए और उसको अपने दीवार में मिढ़वा लेना चाहिए और उसका नित्य ध्यान करना चाहिए। मिथुन राशि वाले हरे रंग से या घास से ओम लिख करके उस पर ध्यान केंद्रित करें। सिंह राशि वाले कुमकुम से ओम बना करके उस पर ध्यान लगाएं तो लाभ मिलेगा। इसी तरह से कन्या राशि वाले हल्दी में दही मिला करके ओम बनाएं और उस पर ध्यान केंद्रित करें तो निश्चित रूप से लाभ होगा। तुला राशि वाले सफेद चंदन से ओम लिख करके उस पर ध्यान केंद्रित करें और वृश्चिक राशि वाले सिंदूर से ओम लिखकर फिर मंत्र जप जरूर करें। धनु राशि वाले पीले चंदन से ओम बना करके उस पर ध्यान लगाएं। मकर और कुंभ राशि वाले नीली स्याही से ओम बनाकर फिर महामंत्र का जप करें। मीन राशि वाले केसर से ओम बनाकर फिर महामंत्र का जप करें। देखिए कैसे जीवन में परिवर्तन आता है। और अब बारी आती है धनु राशि वालों की। धनु राशि के जातकों के ग्रह गोचर को देखें तो धनु राशि में शुक्र की स्थिति है। बृहस्पति की दृष्टि नहीं बन रही है लेकिन बृहस्पति 10वें भाव में बैठा है तो कारोबारियों को साझेदारों से लाभ मिलेगा। मान सम्मान भी आपका बढ़ेगा। वैवाहिक जीवन खुशहाल रहेगा। करीबी मित्रों से भी मुलाकात होगी। पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं। पीतल का बर्तन दान करें। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा। शुभ रंग आपके लिए सुनहरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी के साथ ही अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कालचक्र में। चलिए अब जानते हैं वो सक्सेस मंत्र जो आपके बच्चे को होशियार के साथ साथ समझदार और संस्कारी भी बना सकता है। जी पंडित जी बताइए। देखो भाई, अगर खूब मेहनत करने के बाद भी अगर आपका बच्चा एग्जाम टाइम पर सब भूल जाता है या गलत संगत में पढ़कर बड़े बुजुर्गों की बात को नजरअंदाज कर रहा है या फिर अपने से बड़ों का अपमान करता है, तो ऐसे में आम के पत्ते और गेंदे के फूल की माला बना करके माँ सरस्वती को पंचमी तिथि को उस बच्चे से आप चढ़वाइए। ये उपाय 1 वर्षों तक करिए। शुक्ल पक्ष की पंचमी को सरस्वती के चित्र पर आम के पत्ते और गेंदे के फूल की माला चढ़वाइए। निश्चित रूप से बच्चे के व्यवहारिक कुशलता में सुधार होगा। और अब बारी आती है आज के वास्तु टिप की। जी पंडित जी बताइए। देखो, पैसों का हिसाब किताब रखने से मुश्किलें अगर आती हैं, लोग आपका पैसा लेकर वापस नहीं करते हैं, तो इसके लिए आपको एक वास्तु टिप बताना चाहता हूँ। पर्स में किसी प्रकार का बिल या चेक से संबंधित कागज मत रखिएगा। रात में सोते समय पर्स कभी अपने सिरहाने रखकर मत सोइएगा और पर्स को हमेशा दाहिनी जेब में रखिएगा। अगर ये 3 उपाय करेंगे तो आपका पैसा कहीं फंसेगा नहीं, ये बात तो पक्का ही है। और अब जानते हैं मकर राशि वालों का राशिफल क्या कहता है। मकर राशि में उच्च का मंगल स्थित है। मकर राशि के स्वामी शनि की दृष्टि है। आज कारोबार बढ़ाने की आप योजना बनाएंगे और पैसों का लेन देन भी करेंगे, लेकिन थोड़ा सा खर्च भी बढ़ेगा और आपके विरोधी भी आज आपके सामने नहीं टिक पाएंगे। स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा और कारोबारी कानूनी मामलों से आपको संभल कर। शुभ उपाय ये है कि हनुमान जी को सिंदूर का तिलक लगाएं और काले तिल का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा। शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब जान लेते हैं कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। देखिए, कुंभ राशि के जातकों का आज मन चंचल होने से कोई नया काम इन्हें शुरू नहीं करना चाहिए। अचानक खर्च बढ़ेगा और स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। कुंभ राशि की महिलाएं तो बहुत सोच समझकर आज बोलें और किसी पारिवारिक फैसले में आज दखल न दें। और अगर आज कोई यात्रा भी बन रही है तो यात्रा टाल दें। बच्चों के कारण आपको परेशानी हो सकती है। शुभ उपाय ये है कि पीपल को जल चढ़ाइएगा। शुभ दान काले जूते किसी गरीब जरूरतमंद को दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 7। शुभ रंग आपके लिए आसमानी। जय मां विंध्यवासिनी। और अब जान लेते हैं मीन राशि वालों का क्या कहता है आज का राशिफल। मीन राशि के जातकों का ग्रह गोचर आज का अनुकूल नहीं है। मान प्रतिष्ठा धन हानि का योग बना हुआ है। नौकरी में परेशानी हो सकती है। प्रॉपर्टी के मामले में सतर्कता आवश्यक है। स्वास्थ्य का भी ध्यान दीजिएगा। अपनों के साथ वाद विवाद से बचिएगा। व्यवहार में अपने सुधार करने की कोशिश करिएगा और माँ के भी सेहत की चिंता आपको बनी रहेगी। तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा। धार्मिक पुस्तकें दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा। शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी जानकारी देने। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।